क्या मतलब है? हाय बोलो यार, फंसो यार। परम आनंद। हैं? परम आनंद। हाँ परम आनंद ही है, पर बात सुन, पूरी बात बताना, आदि बद्दी अपने मतलब की बात ना बता। कहता आत्मज्ञानी इस तत्व को जानकर सर्व बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। ये ना मतलब बस पूरा। स्थिति है नहीं, पर जिस तरह मैंने पर तो बोल पाएंगी, स्थिति है नहीं पर तो बोल लेंगे जरूर। जब स्थिति च नहीं तो मैं दस सकती स्थिति च वैंकूवर है। इन पूछने हाँ जी दसो जी। स्थिति का अनुभव तो नहीं है। स्थिति का पता ही नहीं कितने चली गई, स्थिति का कोई है ही नहीं। परोठा ही गुम हो गया, वेला है खान दा खाली पई है बस। स्थिति कितने चली गई? स्थिति 14 साल की स्थिति कितने चली गई? 14 साल हो गए। हाँ जिस दिन कर्ता भाव गिरेगा, अगर गिरेगा, गिरेगा, अगर किसने बोला? अगर कोई एक्सपीरियंस होता तो मैं आपसे बात करता हूँ। इस समय मेरे को इतना पता है कि जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन ये कर्ता भाव गिर गया, उस दिन अगर सच्चिदानंद का एक्सपीरियंस हुआ, वो कभी ना जाने वाला आनंद है। सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू ड्रॉप माई सेल्फ। ये कर्ता भाव ने पकड़ रखा है कि ये वो फलाना संसार के साथ whatever is related, if I let go and whatever is happening, let it happen, I think I will get into that situation. I am very confident about it. सिंपल सी मेरी एक बात मान ले, आज यहाँ बैठ के सिंपल सी, तू मर जा। बस तू मर जा, तेरा सारा काम गुरु कर देगा। तू कर्तापना ड्रॉप करने पे लगेगा, तेरे से कर्तापना ड्रॉप हो ही नहीं सकता। जब तक तू सोचता है कि मैंने कर्तापना ड्रॉप करना है अपना, सारी जिंदगी लगा रहा राज्य और टिडियस होता जाएगा और टफ होता जाएगा, अंदर से रफ भी होता जाएगा, टफ भी होता जाएगा। आगे आगे में जो समझ ही नहीं आ रहा, मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, हिसाब किताब भी कोई समझ नहीं आ रहा। जत्था ते जत्था चढ़िया पई हैं, इतनी कंडीशनिंग पक्की हुई पड़ी है इनकी। मैं कहता हूँ नारियल तोड़ना आसान है हाथ से, इनकी ईगो को तोड़ना इतना कठिन है, लेकिन हो जाएगा वो भी। संजीत तभी तो यहाँ बैठा हूँ, तभी तो यहाँ आया हूँ। मैंने पता तू आया कि नहीं आया। यहाँ कोई नहीं आ सकता, यहाँ वही आता है जिसे बाबा बुलाता है। तू सोचता है तू यहाँ आया, सबसे बड़ा पागल है तू, मूर्ख। जिन्होंने आना था, जिन्होंने रोले पाए राती 10 बजे, संत जी इज इट ऑल फाइन, इज इट ऑल फाइन। मैं क्या हाँ, मैंने पता है कौन बोल रहा है, मैंने पता है। मैं क्या हाँ जी संत जी प्लीज। मैं क्या हाँ, कौन आ सकता है? कोई उसके दरबार में स्वयं आ सकता है? कोई हिमाकत कर सकता है आने की उसके दरबार में? किसी की इतनी औकात है? जो औकात है उसकी कोई औकात ही नहीं है। फिर जो औकात हम रखे गए, मर जा। सुरेश ओबरॉय ने पूछा भगवान जी, ऐसे भगवान बैठे हैं बिल्कुल सामने, और सुरेश ओबरॉय पूछता है भगवान जी ये संकल्प विकल्पों से छुटकारा कब होगा? ये संकल्प विकल्प छोड़ ही नहीं रहे अंदर से। भगवान कहते हैं पिक्चरों में गोलियां मारता ना विलन बन के, सबको मारता ना। आज यहाँ बैठ के मेरे सामने अपने को गोली मार के सुरेश ओबरॉय आज से अभी से मर गया, तब कहीं जाके तेरे संकल्प विकल्प खत्म होंगे। जब तक सुरेश ओबरॉय बैठा है, नाम रूप बैठा है, हस्ती बैठी है, अहंकार बैठा है, तब तक लख कोशिश कर ले, लख साधन कर ले, ये संकल्प विकल्पों से तेरा छुटकारा नहीं होने वाला। भगवान कहते आज अपने अहंकार को खत्म कर मेरे सामने कि मैं हूं ही नहीं। मान ले इसको माने बगैर तेरी शांति नहीं आएगी। मान ले कि मैं हूं ही नहीं। अरे यथार्थ का मतलब क्या है? यथार्थ तुम समझ बोलते हो, यथार्थ कोई बात ही नहीं करता। किस बात का तुमको भय है, किस बात का तुमको लिहाज है? बोला तो करो, चुप करके यहाँ बैठ जाते हो। यहां से बाहर निकलते तुम चुप नहीं करते, यहां पर तुम बोलते नहीं, तो कैसे बात बनने की बताओ? ये चाय पे बुलाते हैं, मुझे
इतने से दूध, 1 चम्मच दूध वाली चाय पिलाते हैं, मेरी चंपी कर देते हैं। इतनी बातें, इतने चुटकुले सुनाते हैं कसम से ये, क्योंकि खुद ही चुटकुले हो गए हैं ये, इनको खुद ही नहीं पता ये कौन है। जितनी इनमें होती है समझ है, उस हिसाब से बात करते हैं। अंदर में इनके कर्तापना, अंदर में इनके ईगो, अंदर में इनके स्वभाव ठाठे मारता है, ठो 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 ठो। ये चुप करके भी बैठे हैं तो भी शोर हो रहा है इनके अंदर से। ये चुप करके बैठे ना, इस समाधि में बैठे ध्यान में, तो भी इनके अंदर में समुद्र के वो शोर हो रहा है, लहरें उठ रही हैं, ज्वार भाटे उठ रहे हैं। ये बैठे हैं समाधि में, क्योंकि जब समाधि से दुर्वासा ऋषि की आंख खोलेगी तो पता नहीं क्या होगा। बैठा तो दुर्वासा ऋषि है ना, सास भी बैठी है मुंह बना के, बहू डरती रहती है भाई जब कुकर का ढक्कन खुलेगा पता नहीं किस पे फटेगा। ये समाधि पे बैठी है, ध्यान में बैठी है, मंदिर बैठी है। क्या है ये, कोई समाधि है? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो यार? नॉर्मल रहो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जाओ। ज्ञान का मतलब है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जाना। नॉर्मल, ड्रामा नहीं है, कोई शो नहीं है। कहता है ज्ञानी इस तत्व को जानकर सर्व बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। हैरी तो बोलेगा तो मजा आएगा, नहीं तो फिर मैं आप दसा, मैं तू कर दे राजे, कर दे, मेरे को कोई ऑप्शन ही सिवाय तेरे। कहता है ज्ञानी ही इस तत्व को जानकर सर्व बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। ज्ञानी इस तत्व को जानकर, ज्ञानी ही इस तत्व को जानकर सर्व बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। एक हेरा फेरी कर रहा था, पता लग रहा है? नहीं लग रहा पता, नहीं लग रहा, कित्थों लगना, कित्थों लगना? गुरु तक पॉसिबल नहीं है, गुरु कृपा से ही होना है, अपने आप होना है। The best is it is already happening. We ourselves don't know. परमार्थ की लाइफ भी एक जर्नी है। Whereas we are thinking कि जैसे कह रहे हैं वो परम सुख में हो गया। This is something not like which is going to happen. एग्जैक्ट ये नहीं है जिनके बोल रहे हैं। फिर ये पूरी गल क्यों नहीं दस रहा? सिद्धि गल शास्त्र क्यों नहीं बोलता, घुमा के क्यों बोलता है? Because it is written by somebody, not the one who has experienced it. जो मेरे गुरु का ज्ञान है वही परम सत्य है। सिमरन की कर रही है? मोबाइल छेड़ रही है? नहीं कुछ नहीं कर रही। रिकॉर्डिंग नहीं करनी सिमरन? हाँ हाँ की कह रहे तू, की कह विकास की क्या है? आप कित्थों बड़े आज? हाँ क्या कह रहे हैं, क्या चुटकुला मारी है? पता नहीं दाता होर ते कई जने तुसी तई जांदे हो असी लई जाने आ। दाता होर ते कई जने, साडी तृष्णा दा अंत कदी आंदा ही नहीं। दाता होर दे। घर भीख नहीं दोगे तो मैं शोर मचा दूंगा और दुनिया के सभी मंगतों को तेरा घर दिखा दूंगा। कंटियां मार के पिघला के जान। दादा यथार्थ ज्ञान है ही वही जो एज इट इज बिना कोई बुद्धि चलाए जो। मेरी जान ये होगा कब? बुद्धि का नाश कब होगा? ये है तो बड़ा सुंदर, सवालों के जवाब मर जाने तुमको सारे पता चल गए। दादा आपने बताया था बंदूक की गोली। हाँ सच्ची मुच्ची दी बंदूक नहीं मारनी। पागला कितने होर रोला पा दूं मैं तो पढ़ लूंगी। मिसेस पुजारी अरे पहले दिन कुछ नहीं करते, 3-4 बार आ जाए फिर जेड़ी ये हजामत होएगी ना उषा दी क्या हो रही है। कंटिन्यूस सेलिब्रेशन स्थित नहीं है। मेरे करने का कुछ नहीं है, समझ ले। बस ते छड़ दे हुन, बस ते रख दे।
जेड़े चुक्की फिरदा ना, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी बेटी, मेरा शोरूम। रूम भी तेरा नहीं, शोरूम तो बड़ी दूर दी गल है। छड़ दे बसते हो। then it starts. बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। When this स्थिति will happen, this state will happen, when? बोलने से तो नहीं होगा, मजा लेने से तो बात नहीं बनेगी, प्रत्यक्ष बोध करना होगा, भावना रखने से बात नहीं बनेगी, केवल भावना से बात नहीं बनेगी, प्रत्यक्ष बोध करना होगा। ये प्रत्यक्ष बोध क्या है? Yesterday सत्संग we ended with this वचन कि प्रत्यक्ष बोध करना होगा। You were here. Do you remember this? कि प्रत्यक्ष बोध करना होगा। भूल गई? प्रत्यक्ष बोध करना होगा। यही सीगा ना, कुछ और था नहीं सीगा। हैं? क्या? MEAC? MEAC? क्या सी? तू भी तो सीखी कल। मुझे लगता है ये नहीं है ना? मैं आप कह रहे नहीं सा, मैं तो आप कह रहे, मैं तो तेरे नाल हूं। पता नहीं कल पढ़े हुए किसने, मैं तो कभी केड़ा खोलना ना कभी केड़ा खोलना। हैं? कुबुद्धि दे कितना सोना पता है उनको, बुद्धि है, बुद्धि वाला खोलो, बुद्धि वाला है ना, अपनी सारी समझ है ना। बुद्धि पर स्वामी, अगर है सेवी देगा की मतलब है? प्रत्यक्ष बोध करना। मैं ना पानी बहुत पी लिया आज, सारा कुछ रिकॉर्ड कर दिया। ये प्रत्यक्ष बोध ही है, संत जो गुरु के सामने बैठ के ले रहे हैं, ये प्रत्यक्ष बोध है। I don't know. Is it like witness? और जिसने तत्व को जान लिया, जिसको ये पता लग गया कि मेरा गुरु ही मेरा भगवान है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसने एग्जैक्ट यही बात थी, आई डोंट नो वेयर वाज इट, कि प्रत्यक्ष बोध करना होगा, यही बात थी, यही वचन था। ये ठीक बोलती हैं दोनों संतो बंतो। इन मर्जानियों को ये सब पता है। इट वॉज वेरी नाइस। या ये रहा, भावना करने से नहीं होगा। कुबुद्धि पुरुष शुद्ध द्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोहवश उसे नहीं जानते हैं। मोहवश मतलब अपने शरीर से इतना मोह है, अपने परिवार से, अपनी माया से, अपने संसार से इतना मोह है कि कुबुद्धि पुरुष भी अगर उसकी शुद्ध द्वैत आत्मा की भावना करता है तो उसको जान नहीं पाता, मोह के कारण। इसलिए जीवन भर सुख रहित मतलब आनंद रहित रहता है। इसकी एंड वाली लाइन है कि भावना करने से नहीं होगा, प्रत्यक्ष बोध करना होगा, तभी सुख मिलेगा। प्रत्यक्ष बोध, प्रत्यक्ष बोध सामने बैठ के 1:1। साक्षात मैं तो कदों क्या संत जी, जमादार बनता है गुरु, तेरा जमादार। तेरा पॉट कोई नहीं खोलता, पर वो तेरे अंदर हाथ डाल के तेरी गंदगी निकालता है। तू वो भी नहीं करने देता उसको। कौन निकालेगा तेरी गंदगी? तेरे स्वभाव वाली गंदगी, तेरी अहंकार वाली गंदगी, तेरी कंडीशनिंग वाली गंदगी को कौन निकालेगा? गुरु निकालता है। तेरी नाली साफ करता है, अंदर की कचरा निकाल के बाहर फेंकता है। तो जब पता भी है गुरु क्या है, मंदिर में जाके नमस्कार करते हो, मूर्तियों को प्रणाम करते हो, उनके आगे झुकते हो, वहां रब देखने की तुम कोशिशें करते हो। जब तक तुम मूर्ति ना बनोगे, कैसे ये जमाना तुम्हारी बात सुनेगा? कैसे घर वाले तुमसे प्रेम करेंगे? हजारों वार पत्थर सहता है अपने ऊपर संसी हथौड़ी के, तब जाके उस पत्थर में से मूर्ति तैयार होती है। तुम तो एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो किसी की, कहां से मूर्ति बनोगे?
जब तक मूर्ति ना बनोगे तब तक तुम्हारी कीमत कोई नहीं है। ज्ञानी इस तत्व को जानकर सर्व बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। ज्ञानी स्वयं कुछ नहीं करता, इसमें जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है ना, घट रहा है, वो सब उसके गुरु की कृपा से हो रहा है। आगे समझ, बंधन रहित हो जाना ही परम स्वतंत्रता है। बंधन किसके है? भय का बंधन, मोह का बंधन। हाय मेरे बच्चे को ना कुछ हो जाए, हाय मुझे कुछ ना हो जाए। किसी को कुछ नहीं होगा डमरू, किसी को कुछ नहीं होगा। सबके साथ सबका धनी साईं है, तू अपने को संभाल, किसी को कुछ नहीं होगा। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं वचनों से, एक दिन उनसे फल निकलते हैं। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है। अब तो दूजा नजर नहीं आता, सब में तेरी ही झलक दिखती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती। देह में सारे विकार होते हैं, गुरुदेव से विमुक्त करते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उनसे फल निकलते। रंग लाएगी सच की ये महफिल, मिल गई सत गुरु से है मंजिल। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन इनसे फल निकलते। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ